गुड मॉर्निंग दोस्त। अब हम आगे अपना प्रेजेंट टेंस जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्क हो जाते हैं वो क्या होता है, कंटिन्यू होते हैं। कंटिन्यूअस कोई वर्क रहता है, लगातार वो वर्क हमारा क्या होता है, चलते रहता है। इसका जो पहचान होता है सेंटेंस को पहचानने का, कि कैसे हम पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, सेंटेंस है। और रूल को वही रूल हमें क्या करना, अप्लाई करना होता है। क्योंकि टेंस 12 होते हैं, 12 का रूल क्या होता है, अलग अलग होता है। सबका रूल अलग अलग। और कैसे पहचानेंगे कि यही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यही रूल हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इसका पहचान यह है कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं क्या होगा, लगा रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं अगर लगा हो तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है, ठीक है। इसका जो एसर्टिव होता है, एसर्टिव हम लिखे हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बनाए हैं हम एक बार में दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। अफर्मेटिव का भी बन जाएगा और ये निगेटिव का भी बन जाएगा। अगर यहां से आप नॉट हटा दिए तो ये अफर्मेटिव बन गया, सेंटेंस हमारा क्या बन गया, अफर्मेटिव बन गया। अगर ये नॉट लगा दिए तो सेंटेंस क्या हुआ, निगेटिव बन गया। इसलिए हम एसर्टिव लिखे डायरेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एन, सब्जेक्ट प्लस इज आर एन। उसके बाद नॉट होगा तो नॉट लिखते हैं, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, फिर वर्ड में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगा कि इजर है, अगर मान के चलिए आपको जानकारी नहीं है कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एंड कहाँ रहेगा, तो इसके लिए हम लोग जो इज होता है, इज हम लोग किसके लिए लिखते हैं, ही के साथ, सी के साथ, इज के साथ और सिंगुलर नाउन। और क्या कर देंगे, सिंगुलर नाउन। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन का जो यूज करते हैं, एन केवल आई के साथ करते हैं। एन केवल क्या होता है, आई के साथ होता है, ठीक है, समझ गया। और ये आर का यूज, उसके बाद क्या होता है हमारा आर, ये हुआ आपका यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। और क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल नाउन के साथ क्या हो जाएगा, ये आर का यूज होता है, ठीक है, समझ गए। इज, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब जो एक वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर नाउन होते हैं। एम लगता है केवल आई के साथ, आर लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये चलिए, ये स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट इज आर एन, नॉट, वर्ब में आएंगी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। तो इसका जो क्वेश्चन है, वह एक किताब पढ़ रहा है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही के साथ इज आर एन में से क्या होगा, इज। उसके बाद नॉट नहीं है, वर्ब क्या है, रीडिंग, तो रीड का क्या हो जाएगा, आईएनजी, रीड में आईएनजी जोड़ोगे तो रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना ए बुक, तो ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे बात आएगा कि सब्जेक्ट को ऐसे कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो जो क्रिया जो है ये पढ़ना, पढ़ना हमारा क्या है, क्रिया है। क्रिया के साथ अगर कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, क्रिया के साथ अगर कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, ठीक है, कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर यही क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। क्या लगाकर, तो क्या पढ़ रहे हैं, तो एक किताब पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वह का ही लिख दिए। इजर में से क्या होगा, इज हो जाएगा। नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब होता है हमारा पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक किताब, तो ए बुक, इज रीडिंग ए बुक हमारा क्या हुआ, एसर्टिव बन गया। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में इज में हमारा क्या होता है, पहले आ जाता है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या पहले आता है, ये क्या जो है ये अगर पहले आया है तो इंट्रोगेटिव हो गया। अगर ये बीच में कहीं पे होता, बीच में यहाँ पे हो, यहाँ हो या यहाँ पे, तो ये हमारा WH वर्ड बन जाता है। क्या बनता है, WH वर्ड बन जाता है। लेकिन ये क्या शुरू में है, यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा क्या होता है, पहले होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिखे हैं यू, आप, आपका क्या होता है, यू, तो यू के साथ इज आर एन कौन होगा, तो आर हो जाएगा। यहाँ पे लिखे हम आपको, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यू के साथ क्या हो गया, आर हो गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो है आपका यू लिखे, नॉट तो नहीं है, छोड़ दें। फिर क्या है, वर्ब, क्या लिखना है, वर्ब में आएंगे, तो वर्ब हमारा पढ़ना है तो पढ़ना का रीड का रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, एक किताब, तो ए बुक हो जाएगा।
आर यू रीडिंग ए बुक, ये हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव हुआ। इसमें नॉट नहीं लगा है, कोई बात नहीं, चलेगा सेंटेंस। नॉट लग गया होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं, यानी यहाँ पे नॉट हमारा लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। अगर नॉट होता तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर होगा तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, ठीक है। अब आगे हमारा ये है WH वर्ड, क्या है WH वर्ड। WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, WH वर्ड को लिखते हैं। जैसे ये कब होता है, ठीक है, कब का क्या होता है आपका, वेन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वाई होता है, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। फिर वेयर होता है, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, ठीक है। फिर वाट होता है, वाट मीन्स होता है क्या, यहाँ देखो क्या मीन्स वाट, यहाँ जो क्या है इसका स्पेलिंग वाट नहीं होता है, अगर ये बीच में हो तो स्पेलिंग क्या लिखेंगे, इसका अर्थ लिखते हैं, वाट लिखते हैं, ठीक है। अगर क्या शुरू में है तो इस बारे में से जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये बात को। तो वाट हो गया, उसके बाद हु मीन्स क्या होगा आपका, कौन हो जाएगा, हु मीन्स क्या होता है, कौन होता है। एक होता है आपका हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, ठीक है, हाउ मीन्स कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये सबके स्टार्टिंग में देखिए WH वर्ड, WH 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 WH, इसमें HW लिखा है, एक्सेप्शन है ये, लेकिन HW लिखा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, WH वर्ड। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, WH वर्ड। तो देखिए कब है ना यहाँ पे, कब, कब का स्पेलिंग क्या होता है, वेन, कब का स्पेलिंग क्या होगा, वेन। WH वर्ड पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इजरम, इजरम में से हमारा वो के अनुसार क्या रहेगा, ही रहेगा, ही के अनुसार क्या रहेगा, इज रहेगा। ये हमारा ही सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार इज हमारा सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट हमारा ही, नॉट तो नहीं है, छोड़ देंगे। फिर हम वर्ब में आएंगे, वर्ब में आए पढ़ना, क्या होता है, रीड, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक किताब, तो ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, ठीक है। आशा करते हैं कि सब समझ में अच्छा से आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ओके।